ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी ओर से सबों को प्यार भरा जय यीशु। आज हम लोग पास्का का दूसरा इतवार में हैं। आज का इतवार को ईश्वरीय दया का इतवार भी कहा जाता है। प्रिय भाइयों, आज प्रभु यीशु हम लोग का जीवन को विश्वास और भरोसा और आशा को अपना जीवन के लिए विशेष मनन चिंतन करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। प्रिय भाइयों, यदि हम संसार के लोगों का जीवन को देखेंगे और साथ में हम लोग का जीवन को भी देखेंगे तो हम लोग का जीवन कोई ना कोई चीज से या वस्तु से जुड़ा हुआ है। यदि हम अपना जीवन में कुछ ना कुछ चीज को पाना चाहते हैं और अपनाना चाहते हैं और यदि हम नहीं पाते हैं तो हम लोग का जीवन में दुख लगता है, हम लोग का जीवन के लिए निराशा लगता है, हम उदास हो जाते हैं और साथ में हम विश्वास और भरोसा और आशा को हम खो देते हैं। प्रिय भाइयों, यही आशा और भरोसा और विश्वास को दिलाने के लिए प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर के इस दुनिया में आते हैं, विशेषकर अपने चेलों लोगों के साथ में, अपने प्रेरितों के साथ में यही याद दिलाते हैं कि प्रभु ईश्वर खुशी और आनंद देने के लिए आते हैं, शांति देने के लिए आते हैं। आज का पहला पाठ प्रेरित हमें याद दिलाते हैं कि पहले सभी ख्रिस्तीय लोग एक जन समुदाय में थे, एक हृदय में थे, एकता में थे, सब कोई एक साथ ईश्वर के जन समुदाय में रह करके खुशी और आनंद मनाते थे। कोई भी भूखा और प्यासा नहीं था, कोई भी जो चीज और वस्तु था सब कोई मिल करके बांट करके खाते थे। कोई भी भूखा प्यासा नहीं था, कोई भी कंगाल नहीं था। सबों का जीवन के लिए एक ही प्यार था और उसी प्यार को लोग एक साथ बांट करके खाते थे। जो कुछ भी उनका जीवन में मिलता था वही को लेकर के ईश्वरीय दया और प्रेम को लोग साझा देते थे। पुनर्जीवित प्रभु को अपना जीवन में खुश और आनंद पाकर के जीवन बिताते थे। प्रिय भाइयों, आज वही प्रभु ईश्वर हम लोग का जीवन के लिए खुशी और आनंद देने के लिए, हम लोग का जीवन के लिए शांति देने के लिए आते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि यदि प्रभु हम लोग का जीवन के लिए खुशी और आनंद देने के लिए आते हैं तो हम लोग का जीवन को प्रभु ईश्वर आनंद और शांति करने के लिए और बनाने के लिए प्रभु के साथ जीवन यापन करने के लिए बोलते हैं, उसका आज्ञा को पालन करने के लिए बोलते हैं। आज का दूसरा पत्र संत यूहन्ना के द्वारा हमें याद दिलाते हैं कि यदि हम ईश्वर के संतान हैं तो हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। प्रिय भाइयों, हम जानते हैं कि यदि हम किसी को प्रेम देते हैं या करते हैं तो हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके लिए हम समय देते हैं, उसके लिए हम धन दौलत या जो कुछ भी हम अपना प्यार से हम बांटते हैं। वही प्यार, वही प्रेम को प्रभु ईश्वर इस दुनिया में लाते हैं। अपना क्रूस में बलिदान करके अपना जीवन को प्यार को देते हैं और सबों का जीवन के लिए यही शिक्षा और साक्ष्य देना चाहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है और हम लोग को सभी को एक साथ देखना चाहते हैं। अपना प्रेम और दया और एकता और शांति के साथ जीवन यापन करने के लिए हमें शिक्षा देते हैं। प्रिय भाइयों, आज हम लोग का जीवन के लिए यदि हम देखेंगे तो हम लोग का जीवन में दुख और तकलीफ और संकट से भरी हुई है। हम कभी गरीबी का जीवन, हम कभी दुखी का जीवन, हम कभी अपना नौकरी का जीवन से, हम कभी अपना खेत बाड़ी का जीवन से, हम कभी लड़ाई झगड़े का जीवन से, कई तरह की ऐसा जो है अपना दुख तकलीफ लेकर के अपना जीवन में दुख और हताश और निराश जीवन बिताते हैं। अपना जीवन में खुशी नहीं पाते हैं, आनंद नहीं पाते हैं, शांति नहीं है, क्योंकि हम इस विश्वास और भरोसा और आशा को प्रभु में खो दिए हैं। आज वही प्रभु से हम लोग का जीवन में आकर के यही शिक्षा देना चाहते हैं कि जैसा कि 2000 वर्ष पूर्व पहले आए थे और आज भी हैं और हमेशा साथ रहेंगे, वही प्रभु आज का सुसमाचार में याद दिलाते हैं, अपने चेले लोगों के साथ में प्रकट करते हैं
और बोलते हैं तुम्हें शांति मिली। लेकिन उसमें से जो थॉमस यामल कहलाता था वो उस समय नहीं था, वो विश्वास नहीं किया। और बाकी जो जितना भी लोग प्रभु में विश्वास किए, भरोसा रखे, उन लोगों का जीवन के लिए प्रभु यीशु ने आनंद और खुशी दिया। लेकिन जैसा ने वो लोग प्रभु में विश्वास करने के बाद में प्रभु के लिए अपना जीवन को समर्पित करने के लिए शुरू किए, तो उन लोगों का जीवन के लिए प्रभु यीशु आनंद और खुशी दिया। बाद में हम जानते हैं थॉमस विश्वास नहीं कर रहा था। प्रभु यीशु खुद प्रकट करते हैं, बोलते हैं कि धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। थॉमस ये सभी बातों को अपना जीवन में मनन चिंतन किया और देख लिया प्रभु यीशु को, अपना कीलों का निशान, और अपना अंगुली रखा, अपना आंख दे करके अपना अंगुली उसके सामने रख करके उन्हें विश्वास किया और बोला, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। प्रिय भाइयों, हम लोग का जीवन के लिए भी यही विश्वास चाहिए। हम लोग का परिवार के लिए, हम लोग का जीवन के लिए, हम लोग का समाज के लिए, हम लोग का मंडली के लिए, हम लोग का घर परिवार के लिए। आज हम विश्वास में खो दिए हैं। विश्वास और भरोसा और आशा को हम खोते जा रहे हैं। और इसी विश्वास और भरोसा को प्रभु ईश्वर ने मजबूत करने के लिए और साथ में हम लोग का साथ देने के लिए प्रभु पुनर्जीवित होते हैं। हम लोग का जीवन के लिए खुशी और आनंद देने के लिए आते हैं। चलिए आज हम प्रार्थना करें हम लोग का जीवन के लिए। प्रभु यीशु हम लोग का जीवन में पुनर्जीवित होकर के आए हैं, उपस्थित हैं और हम लोग का साथ देने के लिए आ रहे हैं और साथ में हम लोग का जीवन का खुशी और आनंद को बड़ा करने के लिए आ रहे हैं। चलिए हम आज इस विश्वास और भरोसा और आशा को बड़ा करने के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगे। हम लोग के परिवार के लिए, हम लोग के बच्चों के लिए, हम लोग का भाई बहनों के लिए, हमारे जितना भी जो घर परिवार के सदस्यगण हैं, सबों को लेकर के ईश्वर के पास हम चढ़ाएं, प्रार्थना करें कि हम भी ईश्वर के साथ इसी थॉमस यामल की भांति हम एक साथ हम प्रार्थना करें और कहें, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, हमारे विश्वास को बड़ा कीजिए, हमारे घर में इसी विश्वास के द्वारा शांति दीजिए, आनंद दीजिए, खुशी दीजिए और उनका जीवन के लिए साथ दीजिए। यही प्रार्थना को लेकर हम चलिए प्रार्थना करें और आशीर्वाद मांगे हम लोग का जीवन के लिए। परमेश्वर हम लोग का जीवन को विशेष आशीष और कृपा प्रदान करे और हम लोग का जीवन के लिए जो इच्छा है प्रभु की इस जो 40 के समय में हम लोग तैयार किए थे, वो सभी को हम लोग का जीवन के लिए भी साथ दे, ताकि हम एक दिन प्रभु के लिए अपना जीवन को खुशी और आनंद के साथ में जीवन बिताकर अपना जीवन को आनंद और खुशी में जीवन यापन कर सकेंगे और हम लोग का जीवन के लिए ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आमीन।